चलो, हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट प्रोसेस है या लास्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। और लास्ट प्रोसेस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 प्रोसेस अपन ने कर ली। पहली थी न्यूट्रिशन, दूसरा था रेस्पिरेशन, तीसरा था ट्रांसपोर्ट और चौथा और आखिरी क्या होगा, एक्सक्रीशन। ठीक है। जो हमारा न्यूट्रिशन था उसमें अपन ने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड अपना बनाकर या खाकर उससे एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेशन में अपन ने एक्चुअल प्रोसेस देखी थी एनर्जी बनाने की, जो सेल के अंदर होती थी, जिसमें एनर्जी बनाते थे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन और ग्लूकोज से। ठीक है। और CO2 और वाटर और एनर्जी मिलती थी। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन देखा हमने, ह्यूमंस में देखा कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ह्यूमन हार्ट के बारे में जाना। ठीक है। और अब आता है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में ढेरों प्रोसेसेस हो रही हैं और इन प्रोसेसेस के दौरान बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी रिलीज होता है, कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं। वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ खराब हो नहीं, जिसकी ज़रूरत तुम्हारी बॉडी को नहीं है। ठीक है ना, जो तुम्हारी बॉडी को नहीं चाहिए। ठीक है, वो होता है वेस्ट। कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा में भी हो जाए ना तो भी वेस्ट हो जाती है। जैसे मैंने क्यों बोला कि खराब नहीं, पानी हमारे लिए अच्छा है या खराब, अच्छा है, लेकिन अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट बन जाएगा। समझ आया, तो हमारी बॉडी उसको निकाल देगी। सॉल्ट हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो सॉल्ट भी हमारी बॉडी के लिए वेस्ट हो जाएगा। खराब नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा है इसलिए वेस्ट है, तो हमारी बॉडी उसको निकाल देगी। ठीक ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है, जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो प्लांट्स निकाल देता है। तो जो अनवांटेड वेस्ट है, जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को, उसको निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। और हमारी बॉडी में ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अभी भी आ रही है रोशनी, एनीवेज इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है ना, ये पूरा बना हुआ है यहाँ पर, इतना ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा। और हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है या फिर हमारी बॉडी किस फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, मत करो, हमारी बॉडी किस फॉर्म में वेस्ट निकालती है, यूरिया के फॉर्म में। ठीक है ना। यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है हमारी बॉडी का जो लास्ट में बनता है, हमारे ब्लड में आता है और इसलिए हमारी बॉडी को उसको बाहर निकालना पड़ता है। उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जब वो यूरिया का फॉर्म ले लेता है या फिर हम कहें एक्सेस नाइट्रोजन जो है वो यूरिया का फॉर्म ले लेता है, तो वो क्या बन जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है और हमारी बॉडी के ब्लड में आ जाता है। फिर वो ब्लड से जाता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में और वहाँ से रिलीज हो जाता है। तो याद रखना, एक्चुअल में हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में हेल्प कर रहा है, हमारा ब्लड। ठीक है, तुम्हारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाता है, तुम्हें पता है, पूरी बॉडी में जाकर वो इकट्ठा करता जाता है कि सारा वेस्ट मुझे निकाल के दे दो। ठीक है, और वो वेस्ट निकालकर कौन से सिस्टम में पहुंचा देता है, वेस्ट निकालकर कौन से सिस्टम में पहुंचा देता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और वहाँ से हमारा वेस्ट निकल जाता है। लेकिन अब कैसे निकलता है, ध्यान से सुनो। ये है तुम्हारी 2 किडनीज। ठीक है ना, किडनी कहाँ पर होती है एक तो पता होना चाहिए, किडनी होती है पीछे की तरफ। ठीक है, एट द बैक ऑफ द एब्डोमेन। मैंने तुम्हें बताया था इतने हिस्से को एब्डोमेन कहा जाता है। ये थोरेसिक वाला हिस्सा है, ये एब्डोमेन वाला हिस्सा है। और अगर कोई का यहाँ किडनी होती, नहीं, किडनी पीछे की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ पीछे। ठीक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं एक एक करके बताऊँ क्या वहाँ क्या होता है, इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हारी किडनीज हैं, होता क्या है कि तुम्हारी किडनी में ब्लड आता है। ठीक है, अब ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, आर्टरी या वीन, आर्टरी जो लाती है। अभी मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि जो ब्लड आ रहा है उसमें वेस्ट है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई ब्लड वेसल ब्लड को ला रही है किडनी में तो उसमें वेस्ट होगा या नहीं, होगा, पूरी बॉडी से वेस्ट लेकर आएगी। तो वेस्ट लेकर कौन आती है, रीनल आर्टरी। रीनल का मत, हाँ, बता रहा हूँ ना क्या होता है किडनी में जाए, इनको कुछ नहीं पता होता, वो सब प्रोसेसेस होती हैं। रीनल आर्टरी जो है
इसका रीनल नाम मतलब होता है किडनीज, यानी किडनी में ब्लड को लाने वाली ब्लड वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। और ब्लड जब फिल्टर हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट उसमें से निकल जाता है, तो निकालने वाली, ब्लड को वापस ले जाने वाली होती है रीनल वीन। ठीक है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि रीनल आर्टरी में कैसा ब्लड होगा, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ या बिना वेस्ट प्रोडक्ट के? वेस्ट प्रोडक्ट के साथ। और जब किडनी में ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो ब्लड वापस चला जाएगा। देखो मैंने ऐसा नहीं कि इधर से बस ला रही है इस किडनी में और लेके जा रही है इस किडनी से, दोनों में आती हैं, दोनों में आने वाली भी होती हैं और जाने वाली भी। ठीक है ना। मैंने बस क्या ऐसे टेलीपोर्ट, एक काम करता हूँ मैं, एक और बना देता हूँ। अब समझ आ गया। अब ये जो है वो ला रही है, ये लेके जा रही है, और ये नीचे की वाली ला रही है और ये ऊपर वाली लेके जा रही है। अब समझ आ गया ना। ठीक है। तो एक रीनल आर्टरी आएगी जो वेस्ट प्रोडक्ट को लाएगी ब्लड में, और दूसरी रीनल वीन जो वापस उसको लेके जाएगी। समझ आ गया। लेकिन अब किडनी के अंदर क्या प्रोसेस होगी वो मैं यहाँ बताऊँगा। मान लो किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर हो गया और उसमें से सारा वेस्ट हमने निकाल लिया। अब वो जो वेस्ट होगा वो किसका रूप ले लेगा, यूरिन का। ठीक है ना। जितना भी वेस्ट है तुम्हारे ब्लड में से वो निकल जाएगा, यूरिया निकल जाएगा, और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब निकल जाएंगे, और किसका रूप ले लेंगे, यूरिन। और वो यूरिन निकलेगा किडनी में से यूरेटर से। ठीक है ना। यहाँ से ब्लड आया, ब्लड गया, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरेटर्स के थ्रू बाहर आ गया। अब ये यूरेटर्स के थ्रू बाहर आया तो कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पर तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि स्टोर करके रखता है यूरिन को। यूरेटर्स का क्या काम है, किडनी से यूरिन को कहाँ तक लाना, यूरिनरी ब्लैडर तक, और ब्लैडर में लाकर यूरिन स्टोर होती है। ठीक है ना, फॉर अ टाइम बीइंग। और जब मिक्चुरेशन मतलब होता है यूरिनेशन करना, जब यूरिनेशन होता है तो यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। और ये तब तक स्टोर रहती है जब तक यूरिनेशन होता नहीं, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। समझ आ गया। एक बार फिर से बता रहा हूँ। रीनल आर्टरी से ब्लड आया या गया, आया। कैसा ब्लड आया, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, वेस्ट प्रोडक्ट वाला ब्लड आया। फिर उसके बाद किडनी के अंदर उसका फिल्ट्रेशन हो गया, किडनी ने उसको साफ कर दिया, खून को साफ करके खून चला गया कौन से, किससे, रीनल वीन से। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो कलेक्ट होगा किडनी में और बाहर आएगा किसके थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू, और कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को स्टोर करके रखना। और जब यूरिन निकालेंगे यानी कि यूरिनेशन होगा तो वो किसके थ्रू आएगी, यूरेथ्रा के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। समझ आ गया। अब हम समझते हैं कि किडनी के अंदर एक्चुअली क्या होता है, यानी फिल्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है। उसके लिए तुम्हें जैसे याद करो कि हमारा जो नर्वस सिस्टम हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसका जो यूनिट होती है, यानी एक पर्टिकुलर सेल नर्वस सिस्टम का, उस सेल को क्या बोलते हैं, क्या, नर्वस टिश्यू नहीं, नर्वस टिश्यू में कौन से सेल्स होते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन। ठीक है। यानी जब बहुत सारे न्यूरॉन मिल जाते हैं तो नर्व टिश्यू बनता है। वैसे ही हमारे किडनी के अंदर भी लाखों सेल्स होते हैं। ठीक है। और हर सेल जो है वो ब्लड को साफ करने का काम करता है। हर सेल को कहा जाता है एक नेफ्रॉन। याद रखना, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होना। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। नेफ्रॉन एक सेल है, ऐसे लाखों सेल्स होते हैं तुम्हारी हर किडनी में, और हर सेल में क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसी सेल में फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर। यस, ये एक सेल है। अब ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। तुम्हारी रीनल आर्टरी से ब्लड आया, उस ब्लड में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। स्पेशली कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें, यूरिया। और भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ज़्यादा पानी है बॉडी में तो पानी भी हो सकता है, ज़्यादा सॉल्ट है बॉडी में सॉल्ट भी हो सकती है, ज़्यादा शुगर है बॉडी में शुगर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ से तुम्हारी एक ब्लड वेसल आएगी, छोटी सी, बहुत छोटी सी, कैपिलरी कहते हैं जिसको, याद है ना कैपिलरी। ठीक है ना। तो एक छोटी सी कैपिलरी साइज की एक ब्लड वेसल आएगी, कहाँ से आएगी वो, रीनल आर्टरी से। क्या लेकर, ब्लड विथ वेस्ट। ठीक है, लेकर आएगी। फिर वो लेकर आएगी और यहाँ पर कैपिलरी का एक नेटवर्क बन जाएगा।
याद करो, जैसे आर्टरी आती थी, कैपिलरी बनाती थी, वीन आती थी। तो यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट वाला ब्लड आएगा और यहाँ पर एक नेटवर्क बना देगा बहुत पतली पतली ब्लड वेसल का। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये है तुम्हारे नेफ्रॉन की, तुम्हारी किडनी की छन्नियाँ। छन्नी समझते हो, जिसमें से छानते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, ब्लड आया, पूरा वेस्ट प्रोडक्ट छन गया और साफ ब्लड यहाँ से चला गया। समझ आ गया? क्लियरली अच्छे से सुनो, बता रहा हूँ ना, अभी मैं पहुँचा कहाँ हूँ यहाँ तक, एक एक स्टेप चलेंगे अपन। रीनल आर्टरी से ये एक छोटा सा हिस्सा रीनल आर्टरी का आया हर सेल में, हर नेफ्रॉन में। कैसा ब्लड लेके आया? ब्लड विद वेस्ट लेकर आया और आकर कहाँ पर मिल गया? ग्लोमेरुलस नाम की छन्नी में, ठीक है। और इस छन्नी में क्या होगा? फिल्ट्रेशन, एक्चुअल फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है। और जो साफ ब्लड है वो यहाँ चला जाएगा और इधर नीचे की तरफ क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या आ जाएगा? वेस्ट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये वेस्ट जो है वो ऐसे होते हुए गोल घूमते हुए यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। इस पार्ट को हम बोलते हैं टिब्यूलर पार्ट, ठीक है। इसका मैं नाम भी बता देता हूँ, इसको तुम बोल सकते हो रीनल टिब्यूल। ट्यूब का छोटा भाई, ट्यूब के छोटे भाई को क्या बोलते हैं? टिब्यूल। क्यों मैंने ट्यूब का छोटा भाई बोला? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला है। अब तुम सोचो, एक किडनी में ऐसा ये जो स्ट्रक्चर है ना, लाखों होते हैं, तो क्या ये बहुत बड़ा होना चाहिए? बहुत पतला होता है, इसलिए मैंने क्या बोला इसको? टिब्यूल। तो क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट रीनल टिब्यूल से होते हुए ऊपर जाता है। लेकिन अब तुम्हारा सवाल क्या है कि क्यों इतना घूम के जा रहा है, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं चला गया डायरेक्ट? सही सवाल है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका आंसर वही है कि विलाई ऊपर क्यों उठ रही थी डाइजेस्टिव सिस्टम में? क्या बढ़ाने के लिए? याद करो, विलाई जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसी ऊपर उठी हुई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, क्यों उठे थे वो? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, यानी सरफेस एरिया क्या हो? बढ़ जाए। यहाँ पर भी ये इसलिए है ताकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो पाए। वो क्या है? ध्यान से सुनो। जब ये ब्लड वेसल यहाँ से निकलती है, कैसा ब्लड है इसमें? विदाउट वेस्ट, क्योंकि वेस्ट तो पूरा यहाँ निकल गया। ध्यान से सुनना इस बात को, वेस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ब्लड में जो रह गई हों, ठीक है ना। या फिर हम कहें कुछ वेस्ट जो ब्लड में रह गया हो गलती से, मान लो सारा ना छन पाया हो, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ रीनल ट्यूब्यूल में चली गई हो ब्लड से गलती से, तो क्या होता है, ये ब्लड वेसल फिर से घूमती है रीनल ट्यूब्यूल्स में। क्यों घूमती है? ताकि अगर दो चीज़ों के लिए, ताकि अगर ब्लड में अभी भी कोई वेस्ट रह गया हो तो वो वापस किस में चला जाए? ट्यूब्यूल में। समझ आया? ब्लड में अगर अभी भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट रह गया हो तो वो वापस किस में चला जाए? ट्यूब्यूल में। और अगर सुनो, और अगर ट्यूब्यूल में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ चली गई हो तो वो वापस किस में चली जाए? ब्लड में। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो ना। ब्लड आया, छन गया, यहाँ क्या निकल गया? वेस्ट। वेस्ट कहाँ चला गया? रीनल ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स बोलूँगा मैं, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल में वेस्ट चला गया, ठीक है। मान लो इसी प्रोसेस के दौरान कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ थी तुम्हारे ब्लड में जो तुम्हारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है, वेस्ट नहीं है, वो गलती से रीनल ट्यूब में चली गई तो यूरिन के साथ बाहर आ जाएगी इम्पॉर्टेंट चीज़। पर बॉडी ऐसा चाहती है क्या? उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। पानी तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट के साथ अगर चला जाए तो तुम्हारी बॉडी में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर छनने के टाइम सारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं छन पाया हो तो, सारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं फिल्टर हो पाया हो तो वो तो तुम्हारे ब्लड में रह जाएगा ना। तो दोनों दिक्कत है। तो ये ब्लड वेसल क्या करती है? तुम्हारे पूरे नेफ्रॉन का चक्कर लगाती है, तुम्हारे पूरे नेफ्रॉन का, तुम्हारी रीनल ट्यूब्यूल का चक्कर लगाती है। दो चीज़ों के लिए, ताकि अगर वेस्ट प्रोडक्ट के साथ कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई हो तो उसको हम वापस किस में डाल दें? ब्लड में डाल दें। समझ आ गया? ये ब्लड में हम वापस डाल दें। और यदि
ब्लड में कोई वेस्ट प्रोडक्ट रह गया हो, छन ना पाया हो, उसको हम वापस कहाँ निकाल दें, कहाँ निकाल दें, रीनल ट्यूब्यूल में निकाल दें, ताकि वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाए। समझ आ गया? इस प्रोसेस को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। देखो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रीएब्जॉर्ब हो गए ब्लड में, ठीक है ना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो वापस चले गए ब्लड से, ठीक है। अब क्या हुआ, इसलिए इतना घूमता है वो, ठीक है ना। अब मैं अगर ये यहाँ पर ये निशान बना रहा हूँ, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें वापस ब्लड में चली गई, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो वापस ब्लड रीएब्जॉर्ब करता है वो है पानी। तुम्हारी यूरिन जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि कंसंट्रेटेड बने। कंसंट्रेटेड यानी उसमें पानी क्या हो, ज़्यादा या कम, कम से कम हो, ताकि इतना कम हो कि वो निकल जाए, रिलीज़ हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से पानी वानी सब चला गया, सब रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये जो यूरिन, ये यूरिन बन चुके हैं, जो तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट अब क्या बन चुका है, यूरिन, जिसमें पानी का कंसंट्रेशन क्या है, कम, और यूरिया का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। यूरिया वाला वेस्ट प्रोडक्ट या यूरिन अब जाता है इस पार्ट में, इस पार्ट को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यानी क्या कलेक्ट करने का काम करता है, यूरिन, और हर सेल का एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट साथ में मिलते हैं और यूरिन को कहाँ तक पहुँचा देते हैं, यूरेटर तक। समझ आया, बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से सुनो स्टार्टिंग से, ठीक है। ब्लड आया वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ कहाँ से आया, रीनल आर्टरी से। वो आया कहाँ पर, ग्लोमेरुलस। वहाँ से क्या हो गया, वो फिल्टर, फिल्टर होकर वो वेस्ट पहुँच गया रीनल ट्यूब्यूल में, और इधर से तुम्हारा ब्लड निकल गया। लेकिन ये जो रीनल ट्यूब्यूल घूम के जाती है और ब्लड वेसल चारों तरफ से उसको कवर करती है, ताकि रीएब्जॉर्प्शन हो सके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का। फिर उसके बाद जब ये ब्लड पूरा रीएब्जॉर्ब कर लेता है ना चीज़ों को, तो वो बाहर निकल जाता है और किस तरफ चला जाता है, टू रीनल वीन, जिसमें ब्लड कैसा होगा, विदाउट वेस्ट, ठीक है। अब ब्लड तुम्हारा साफ हो गया, लेकिन अब तुम्हारा वेस्ट क्या होगा, वेस्ट जाएगा रीनल ट्यूब्यूल से कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में, ऐसे, और क्या बन जाएगा वो वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिन। ऐसे लाखों कलेक्टिंग डक्ट साथ में मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, यूरेटर, यानी वो किडनी से ऐसा बाहर निकाल देंगे यूरिन को। यूरेटर से कहाँ जाएगी यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से यूरेथ्रा। समझ आ गया? ये तुम्हारा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है। ये जो वेन है, वेन में तो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, अगर उस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ अगर क्या कहते हैं इसे, जिसे तो इधर होता है, इसमें वो वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, हाँ, अगर उसमें इसके साथ वेन्स के वेस्ट का वेस्ट प्रोडक्ट है, हाँ, उसके साथ वाटर वेस्ट में एब्जॉर्ब हो गया, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हारा सवाल ये है कि अगर हमारे ब्लड में जो पानी है वो अगर गलती से इसके अंदर चला जाए तो क्या होगा, नहीं होता, कंसंट्रेशन होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस पता है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हमेशा यही कोशिश होती है। तो अगर तुम्हारे इसमें यूरिन में ज़्यादा कंसंट्रेशन है पानी का और तुम्हारे ब्लड में कैसा कंसंट्रेशन है, कम, तो पानी कहाँ से चला जाएगा, तुम्हारा ट्यूब्यूल से ब्लड में चला जाएगा। उल्टा कैसे? हाँ, अगर ब्लड में ज़्यादा है इसमें कम है तो हो सकता है इसमें चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। अगर कभी बायोलॉजी लोगे ना तो 11th क्लास में ये मैकेनिज्म आता है। ये जो जितना सिंपल मैंने तुम्हें बता दिया ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है, यहाँ से ट्यूब्यूल जाती है, वहाँ से आता है ब्लड वेसल, और एक दूसरे को काउंटर करते हैं, ठीक है ना, यानी कि उल्टा चलते हैं, जिससे कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। कोई बात नहीं, अभी नहीं समझना, अभी नहीं समझना, ज़रूरी नहीं है। अभी बस इतना समझो कि ऐसे हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। समझ आ गया? और अब जैसे कहा जाता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि पानी फिल्टर होता है, क्योंकि जितना पानी पियो उतना ज़्यादा सुसु लगती है, जितना पानी पियो उतना ज़्यादा यूरिनेशन होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादा पानी पियोगे तो पानी क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, तो ऑब्वियसली बॉडी ज़्यादा पानी निकालेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी फिल्टर हो रहा है, पानी तो फिल्टर करके तुम पी रहे हो,
फिल्टर क्या हो रहा है बॉडी में? ब्लड से वेस्ट बाहर निकल रहा है, समझ आया? तो ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। और ये फिल्टर ब्लड जो है वो वेस्ट जो है वो कहाँ से लाता है? पूरी बॉडी से घूम घूम के, हर सेल में से निकाल निकाल के, समझ आ गया? चलो, हाँ, ब्लड में हमेशा वेस्ट रहता है, ठीक है। फिर वो जाता है कहाँ पर? तुम्हारी किडनी में, फिर वो साफ होकर वापस आता है और फिर से वेस्ट ले लेता है, फिर चला जाता है, ठीक है ना, ऐसे घूमता रहता है। तुम्हें पता है अगर ये रीएब्जॉर्प्शन ना हो, एक बहुत खतरनाक बात बता रहा हूँ मैं, अगर ये रीएब्जॉर्प्शन ना हो तो तुम्हारी बॉडी एक दिन में पता है कितना यूरिन निकालेगी? 180 लीटर, 180 लीटर्स यूरिन निकलेगा अगर ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कि ये जो पानी है ये ब्लड में वापस एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये रीएब्जॉर्प्शन इतना ज़रूरी है, इतना कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है, यानी इतना सारा पानी एब्जॉर्ब करता है कि अगर नहीं हो तो 180 लीटर यूरिन होगी एक दिन में, समझ रहे हो? 2 से 3 लीटर होती है एक दिन में, 180 लीटर हो जाएगी, ठीक है। एनीवेज, अब हम आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है? जैसे प्लांट का हर सिस्टम बहुत आसान है, अपन ने प्लांट्स में देखा फोटोसिंथेसिस ईजी है, ट्रांसपोर्ट ईजी है, जाइलम फ्लोएम। हम देख रहे हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट करता है? जो उसके पास एक्स्ट्रा होती हैं, एक्स्ट्रा CO2 होगी या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी तो किसके थ्रू एक्सक्रीट कर देगा? स्टोमेटा के थ्रू, डिफ्यूज़ कर देगा बाहर, ठीक है। दूसरा, अगर पानी एक्स्ट्रा हो तो किसके थ्रू निकालता रहता है? ट्रांसपिरेशन। कल ही हमने देखा था, इसी वजह से पानी चढ़ रहा था, ठीक है ना, जाइलम में। सम वेस्ट इज स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, हमने पढ़ा था 9th क्लास में, बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं प्लांट्स के पास तो उसमें वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है सम आर एक्सक्रीटेड इन सॉइल, कुछ डायरेक्ट रूट से भी बाहर निकल जाता है। और लास्ट, ऑयल, गम और रेजिन, ये वो चीज़ है जो हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन प्लांट के लिए क्या है? वेस्ट, उसके काम की नहीं है लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं। ऑयल, गम, रेजिन जिससे रबर बनती है, जिससे कलर्स बनते हैं, जिससे ढेरों चीज़ें बनती हैं, वो प्लांट के लिए वेस्ट है, जो कि ओल्ड जाइलम सेल्स यानी कि प्लांट का जो बाहरी हिस्सा होता है ना तने का, उसमें वो स्टोर करके रख लेता है और उससे हम बाहर निकाल लेते हैं, समझ आ गया? तो प्लांट्स का ये सिस्टम एक्सक्रीशन का। तो कुल मिलाकर अब तुम्हारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ जो मैं बता दूँ, जो मैं नहीं बता पाया था, क्या? एक चीज़ जो मैं नहीं बता पाया था वो है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? ये आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड के साथ। जैसे तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड बहता रहता है ना, वैसे ही तुम्हारी बॉडी में एक और फ्लूइड बहता है जिसको कहते हैं लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या है मैं सिंपल तरीके से तुमको समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। बिल्कुल मन नहीं हो रहा मिटाने का, इतना अच्छा डायग्राम। लिम्फ जो है इसको तुम बोल सकते हो ब्लड विदाउट आरबीसीज। आरबीसीज क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल। तो बिना आरबीसी के ब्लड को हम बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ में मोस्टली क्या रह जाते हैं तुम्हारे? डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। मैं सिर्फ सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मत लिखो, पहले सुन लो। मैं सिर्फ सेल की बात कर रहा हूँ, मत लिखो अभी। सिर्फ क्या रह जाते हैं? वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा की बात अभी नहीं कर रहा, सिर्फ सेल की बात कर रहा हूँ। और हमें पता है कि वाइट ब्लड सेल्स का मोस्टली काम क्या है? डिफेंस। यानी उनका काम है कि तुम्हारी बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई पैथोजन आ जाए या कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो उसको खा जाना, उसको ख़त्म कर देना। तो लिम्फ क्या है तुम्हारा? लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो पूरी बॉडी में घूमता रहता है हर जगह। यानी तुम्हारी किडनी में भी लिम्फ जाएगा, स्टमक में भी, लंग्स में भी, हार्ट में भी, हर जगह लिम्फ जाता है, ठीक है। और ये लिम्फ जो है वो तुम्हारी बॉडी में घूम घूम कर ये देखता रहता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लिम्फ जो है वो किसको घुमाता रहता है? तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स को। इसलिए लिम्फ जो है ना वो कलरलेस होता है, दिखता नहीं है वो, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड होता है। इसलिए वो वाइट ब्लड सेल्स को कैरी करता है और देखता रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं तुम्हारी बॉडी में जो काम करते हैं पर्टिकुलर एक जगह का देखभाल करने का। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टॉन्सिल्स। कहाँ होते हैं टॉन्सिल्स? यहाँ पर। सबको होते हैं टॉन्सिल्स।
टॉन्सिल्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है, जब तुम सांस लेते हो या तुम कुछ ठंडा गर्म खाते हो, तो अगर कोई वहाँ पर पैथोजन तुम्हारे गले को अटैक कर दे तो क्या होगा, पैथोजन जैसे ही गले को अटैक करेगा या फिर बैक्टीरिया या वायरस जैसे ही गले को अटैक करेगा तो तुरंत तुम्हारे जो टॉन्सिल्स होंगे वो वाइट ब्लड सेल रिलीज करना शुरू कर देंगे। क्या रिलीज करना शुरू कर देंगे? लिम्फ रिलीज करना शुरू कर देंगे और वहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। पत्थर नहीं होता बेटा, वो एक छोटा सा, उसको लिम्फेटिक ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है ना। वो जैसे बाकी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, टॉन्सिल्स भी एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो वहाँ पर क्या होता है, लड़ाई चलती है बहुत तेज़ी से तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स की और बैक्टीरिया वायरस की, और जब ये लड़ाई चलती है तो तुम्हारे टॉन्सिल्स जो हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, ठीक है ना। खून बाहर रिसता है, बाहर निकलता है तो फूल जाता है उसका एरिया, तो उतना एरिया तो हम बोलते हैं टॉन्सिल्स हो गए। टॉन्सिल्स हुए नहीं हैं, टॉन्सिल्स पहले से थे, वो बस सूज गए हैं, और सूज गए इसका मतलब तुम्हारे गले में लड़ाई चल रही है। समझ आया? इसकी दवाई दी जाती है, ठीक है। तो टॉन्सिल्स का जो स्वेल अप होना है बुरा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लड़ रही है, एटलीस्ट ये साइन है कि तुम्हारी बॉडी लड़ रही है। जैसे फीवर आना बुरा नहीं है, तुम्हारी बॉडी लड़ रही है उससे। ज़्यादा टाइम तक रहे तो दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी अब ये नहीं बोलना मुझे टॉन्सिल्स हो गए, बोलना मेरे टॉन्सिल्स सूज गए। समझ आ गया? स्वेलिंग आ गई उनमें क्योंकि लड़ाई चल रही है। क्लियर हो गया? ऐसी बॉडी में और भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। एक होता है थाइमस, जो तुम्हारे हार्ट के आसपास होता था जब तुम बच्चे हुआ करते थे। अब थाइमस गायब हो चुका है, तुम्हारे भी मेरे भी। एक एज के बाद, 14-15 साल की एज के बाद थाइमस गायब हो जाता है क्योंकि उसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जिनमें लिम्फ बनता है, और लिम्फ का काम है ब्लड जैसे पूरी बॉडी में घूमकर वाइट ब्लड सेल से सर्विलेंस कराते रहना। जैसे पुलिस घूमती रहती है शहर में, वैसे लिम्फ घूमता रहता है पूरी बॉडी में, ये देखने के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और जहाँ गड़बड़ होती है तो वहाँ पर जो है वो अटैक कर देता है, वाइट ब्लड सेल अटैक कर देते हैं और उतना हिस्सा सूज जाता है। समझ आ गया? ठीक है। क्योंकि गला एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। गले में आके क्यों लड़ते हैं? गले में टॉन्सिल्स क्यों है? क्योंकि ये दरवाज़ा है एयर का भी और तुम्हारे खाने पीने हर चीज़ का। तो अगर गला कितना सेंसिटिव है, तुम बाहर की सारी चीज़ें गले से ही लेके जा रहे हो, तो वहाँ पर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो सबसे पहले अटैक वहीं करेगा। इसलिए पहरेदार हैं ये टॉन्सिल्स, कि जैसे ही कोई उल्टी सीधी चीज़ आए तुरंत रिलीज़ कर दो वाइट ब्लड सेल्स, तुरंत लिम्फ रिलीज़ कर दो ताकि वो ठीक हो जाए। समझ आ गया? इसलिए गले में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्लियर हुआ? तो ये पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये मैंने लिम्फ का तुमको ब्रीफ कर दिया, ठीक है। चलो।